हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बढ़िया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन। बच्चों ये जो टॉपिक है हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हम लोग उसको कन्वर्जन कैसे करें, किसी भी एक यूनिट का कन्वर्जन दूसरे यूनिट में कैसे करें, ये हम लोग पढ़ने वाले। इसका मतलब ये कि इस मैथमेटिक टूल का इस्तेमाल अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग 8 स्टैंडर्ड से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को इसका जो है सही से इस्तेमाल नहीं करने आता, जिसकी वजह से उनके न्यूमेरिकल्स के फाइनल आंसर बराबर नहीं आ पाते। तो बच्चों मैं हूं नितेश सर और आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आपका नीट हो, जेडबल हो या कोई बोर्ड के एग्जाम हो, अगर आप देखते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में हो, नीट जेई में, न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे, प्रॉब्लम जो रहेंगे वो सारे रहेंगे। और उसमें अगर न्यूमेरिकल की वैल्यू मतलब यूनिट की वैल्यू अगर कन्वर्जन ठीक से नहीं कर पाए, 10 टू द पावर 2 के जगह पर अगर 10 टू द पावर 3 लिख लिए तो उसी समान हो गया जैसे कि हम लोगों ने 1000 को 10,000 कह लिया। तो 1000 10,000 में कितना सारा फर्क है। तो ये सिर्फ पावर में थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस आ जाए तो ये बड़ी दिक्कत आएगी और फाइनल रिजल्ट जब गलत होगा तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों मेरा नाम है नितेश सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन। चलो तो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अगर मैं डेफिनेशन के बारे में कहूं तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस। ऐसा मतलब उसका होता है कि अगर मैं सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं तो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको हम लोग एक्सप्रेस या फिर उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन से फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में उसको मेजर कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि मान के चलो अगर मेरे पास फीलिंग है और मैंने बोला अरे तू क्या देख रहा है, मान के चल तू ही किसी को अगर बोल दिया कि मेरा बहुत सारा प्यार है, तो वो पूछेगी मान के चलो कि मेरा बहुत सारा प्यार है, तो बेटा तेरा बहुत सारा प्यार है तो बता तेरा प्यार कितना, कितने किलोग्राम का प्यार है, तो बता पाएगा। तो बोलेगा मेरा इतना प्यार है, तो इतना कितना, कितना सेंटीमीटर का प्यार है, कितना किलोमीटर का प्यार है। बेटा जब फीलिंग्स की बात हो, प्यार की बात हो, नफरत की बात हो, तो हम लोग वो किसमें नहीं एक्सप्रेस कर सकते, नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। जैसे हमारी मम्मी क्या बोलती है, मैं बोलती नहीं है बेसिकली, मम्मी हमको प्यार करती है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि मेरी मम्मी मेरे ऊपर बहुत प्यार करती है, तो वो हम लोग नंबर में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। उसी तरह से जो क्वांटिटी हम लोग नंबर में एक्सप्लेन कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते, उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और बाकी चीज जैसे कि फीलिंग्स रहा, इमोशंस रहे, इनको या फिर आप कोई भी और चीज पकड़ लीजिए, उसको अगर एक्सप्रेस नहीं कर सक रहे हो नंबर में, दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स बोलता है मुझे क्या चाहिए, मुझे फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं लेंथ, जैसे कि मास, जैसे कि टाइम, जैसे कि फोर्स। इस तरह से ये जो सारी चीजें हैं ये है हमारे कौन सी चीजें, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इस डेफिनेशन को अच्छे से बोल देना, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन मेजर एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस इन नंबर्स। ओके, तो ये जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें सबसे बढ़िया चीज आती है बच्चों कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटी। बेटा देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो क्वांटिटी हमारे वैसे तो देखा जाए तो 3 तरह के हैं, 2 तरह के, उसको हम लोग और एक्सटेंड करके 3 तरह के बोलते हैं। जो हम लोगों ने देखा कौन सी वाली, स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि कौन सी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शाएगी, वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो। तो मतलब और एक तीसरी चीज होती है जैसे कि करंट, एग्जांपल के तौर पे करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन उसको क्या नहीं बोल सकते, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। वो डिटेल में पढ़ेंगे कहां पे, स्केलर वेक्टर में, उस क्वांटिटी को हम लोग टेंसर बोलेंगे। तो एक्सक्लूडिंग आपके जो है कौन से वाली चीजें बोलो, एक्सक्लूडिंग कौन से वाली चीज है कि अगर आप कौन से बोलोगे, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद कौन सी आपकी टेंसर क्वांटिटी। इस तरह के क्वांटिटी को अगर आप क्या करते हो, एक्सक्लूड करते हो, तो जो बाकी के क्वांटिटी आते हैं वो 2 तरह के फॉर्म में, 2 तरह के हम लोग इसको पार्टीशन में करेंगे। पहली चीज जो होती है जिसका नाम है दैट इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके बच्चों, अब ये फंडामेंटल जो नाम है ये बेसिकली वर्ड आया है बेसिक से। बेसिक क्या होता है, एकदम बेस, बिल्कुल जहां से उसकी शुरुआत हुई है। तो उसको डेफिनेशन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, आउट ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच एग्जिस्ट इन नेचर there are only few quantities which are independent of all other quantities। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, कौन सा, independent of all other quantities and do not require to help of any other physical quantity for their definition, therefore these are called as a absolute quantity। एक नाम है, या मैंने स्टार्टिंग में बोला कौन सा, that is basic quantity। इसका मतलब ये कि उसको बनाने के लिए किसी और क्वांटिटी को लेने की जरूरत नहीं है, वो पहले से नेचर में एग्जिस्ट है। इस तरह के क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे बच्चों
कि मान के चलो कि अगर हमको मंचूरियन बनाना हो, तो मंचूरियन में जो इंग्रेडिएंट हम लोगों ने मिक्स किया, तो मंचूरियन क्या रहा, मंचूरियन आने वाला ये रहा, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। और हम लोग बोलेंगे मंचूरियन को लगने वाली जो चीजें हैं कौन सी, जैसे कि पत्ता गोभी हम लोग बोल सकते हैं, उसमें और बाकी चीजें हम लोग डालेंगे। तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, मान के चलो कि जैसे हम लोगों ने सब्जी बनाई, उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट क्या डालते हैं, तो बेसिक इंग्रेडिएंट जैसे कि मिर्ची पाउडर, नमक हो गया, तेल हो गया, ये क्या रहेगा, ये हमारे बेसिक क्या है, इंग्रेडिएंट है। जो बनेगी वो सब्जी, उस सब्जी को क्या बोलोगे, इट इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह से फंडामेंटल मतलब ऐसी चीज जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट है और इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटी, जिसको किसी और क्वांटिटी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है बेटा। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे, कौन सी चीज बोलो, कि अगर मैं बोलता हूं कौन सी, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोलेंगे, जैसे कि हम लोग बोलेंगे मास, क्या है हमारे पास, मास। दूसरी चीज हम लोग बोल सकते हैं दैट इज लेंथ, लेंथ ये है। और एक चीज रही, जैसे कि लेंथ बनने के लिए मान के चलो मैंने कुछ 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा हूं, तो वो जो लेंथ, ये जो चीज आती है, ये आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं टाइम, टाइम अपने हिसाब से चल रहा है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बेटा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसी फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके बनती है, जो बनाई जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड। जो डिराइव्ड का मीनिंग क्या है, बेसिकली जो बनाई गई है, जो विकसित हुई है, उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड। तो ये रहा आपका डिराइव्ड क्वांटिटी का डिफिनेशन। व्हाट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी? इज ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब वो कि फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या करके, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करके अलग अलग पावर्स में हम लोग क्या बनाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। सर एग्जांपल बताइए बेटा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं, एक बड़ा एग्जांपल है, कौन सा वाला, स्पीड का एग्जांपल। स्पीड हम लोगों ने सीखा बेटा लोअर स्टैंडर्ड में, क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्या पढ़ा हम लोगों ने, डिस्टेंस बाय टाइम। बेटा स्पीड को हम लोग किससे डिनोट किया करते थे, मान के चलो v से। डिस्टेंस को मान के चलो आपने किससे डिनोट किया, x से, और टाइम को किया t से। मैंने स्टार्टिंग में बोला था व्हाट इज दिस x, x मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ही कौन है, लेंथ है बेटा। कौन है, लेंथ। अरे वाह वाह वाह। टाइम क्या है, टाइम, टाइम है। क्या है, टाइम इज टाइम। टाइम इज मनी, यस डेफिनेटली, बट टाइम इज टाइम। ठीक है ना। सो बोल सकते हो कि लेंथ हमारी कौन सी क्वांटिटी थी स्टार्टिंग में बेटा, बोल, ये थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी चीज कौन सी थी बेटा, बोल, टाइम, ये भी क्या थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। और इस दो फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके जो बना है वो कौन है, स्पीड। और यही स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। इस तरह से आप लोग बहुत अलग अलग तरह के क्या बोल सकते हो, एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो कौन सा बेटा, हम लोग बोलेंगे कौन सी, हम लोग बोल सकते हैं फोर्स। क्या बोल सकते हैं, फोर्स। तो बेटा फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास का वैल्यू क्या है, मास कहां से बनता है, मास इज मास। एक्सेलरेशन होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखो वेलोसिटी अभी हमारी कौन सी क्वांटिटी है, बेसिकली अभी ये तो आपकी कौन है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन वो बनी कहां से थी, फंडामेंटल से। तो ये इसके अंदर फंडामेंटल छुपा है, दैट फंडामेंटल टाइम भी है, फंडामेंटल मास भी। क्या बोला मैंने, फंडामेंटल, फंडामेंटल। तो बेटा ये जो थी, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी से जो बनाई गई थी, वो क्या थी, फोर्स इज नथिंग बट दी डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो आगे बढ़े बेटा। अब सबसे बढ़िया चीज हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने तरह के हो सकते हैं। तो बेटा बेसिकली हम लोग यहां पे 3 क्वांटिटी को टारगेट करके चलेंगे। एक है बेटा हमारा कौन सा, मास। दूसरा बेटा कौन सा, लेंथ। तीसरा बेटा कौन सा, टाइम। ये जो है मैकेनिक्स वाले फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। वाह वाह वाह। तो बेटा देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो मास, लेंथ, टाइम है, इसको हम लोग टारगेट करके चलेंगे। सर इसके अलावा और हमारे को 3-4 दिख रहे हैं क्या, क्वांटिटी। अब देखो मास जो है, लेंथ जो है, टाइम को सिंबल रिप्रेजेंटेशन m बोल सकते हैं, लेंथ को l बोल सकते हैं। अगर आप मैकेनिक्स में इस्तेमाल करो तो इसको x से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको आप s से भी डिनोट कर सकते हैं। टाइम को t से डिनोट करेंगे, नो डाउट। अब आता है अगला वाला कंसेप्ट जिसका नाम है बेटा करंट। करंट को हम लोग डिनोट करेंगे I से। टेम्परेचर जो रहेगा, इट इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर खुद से बना है, दैट इज T से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन याद रखना है ये भी हमारी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे N से। ठीक है बेटा। और लास्ट में बचता है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब आपकी जो लाइट है, लाइट की तीव्रता,
जिसमें गिनी जाती है उस तीव्रता को बोला जाता है इंटेंसिटी। कितना जोरदार लाइट है उसको गिना जाता है और एलवी से उसको डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, ये जो आपके क्वांटिटीज है इसके अलावा और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आते हैं। क्या आते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है इसका इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में तो करते हैं, नो डाउट, कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को याद रखना बेटा। कौन सा वाला? एक है इसका नाम दैट इज एंगल। क्या है ये? एंगल। अब ये जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड, इसको जो हम लोग एंगल जो बोलेंगे, इसका यूनिट बाद में देखेंगे क्या है, क्योंकि अभी मैं यूनिट के बारे में बात नहीं किया, इसको अपन देखेंगे, ठीक है। और एक है हमारा कौन सा, दैट इज इसको बोलेंगे प्लेन एंगल, और एक हम लोग बोलेंगे दैट इज सॉलिड एंगल। क्या? सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल ये एक और सॉलिड एंगल ये दो आपके लिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो पहले के आपके 7 और अब ये 2, ये 9 आपके क्या रहे? फंडामेंटल क्वांटिटी रहे। और इस 9 को छोड़ के जितने भी बाकी के बनेंगे वो रहेंगे बेटा कौन सा? इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी से वो सारे बनने वाले। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब हम लोग आगे बढ़ते बेटा। अब एक को ध्यान देना कि इस क्वांटिटी को अगर मान के चलो मेरे पास एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग मान के चलो हम लोग बोल रहे हैं मास। क्वांटिटी जो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे वो एक्सप्रेस करने वाला जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? नंबर। क्या बोल सकते हैं हम लोग? नंबर। तो क्वांटिटी को जो नंबर में एक्सप्रेस करेंगे उस नंबर को हम लोग नाम देते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। ठीक है। इस मैग्नीट्यूड को हम लोग किस में मेजर करने वाले हैं? उस सिस्टम को बोला जाता है यूनिट। जैसे मान के चलो मेरे पास कुछ चीज है, कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, या मान के चलो बैंगन है बेटा। बैंगन का मैंने भरता बना लिया और उसको डब्बे में डाल लिया और डब्बे का पैकेजिंग करके मैं बेच रहा हूं बेटा। डब्बे का मैंने क्या किया? बोला ये कितना, इसका मास कितना है? मैंने बोला ये 2 किलो का मास है। कितना है? 2 किलोग्राम का बैंगन का भरता है डब्बे में। डब्बा छोटा दिखा किसी और इंसान को, उसने पूछा कि ये डब्बा कितने का है? तो मैंने पूछा इसका मास 1 kg का है। तो देखो बेटा ये जो किलोग्राम में हम लोग जो क्या कर रहे हैं, अब फिर से डब्बा छोटा किया, मैंने बोला 500 ग्राम का है। अब हमको पता है कि हम लोगों ने इतना अपने डेली रूटीन में देखा कि 500 ग्राम होता कितना है? हाफ kg। तो ये तो आपका मास मेजर करने के क्या रहे? ये यूनिट रहे। तो मैग्नीट्यूड के साइड में लगाना पड़ता है बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट। तो Q इज इक्वल टू उस नंबर को मैग्नीट्यूड बोला गया और यूनिट को U से डिनोट किया गया। क्लियर है? ओके। अब देखो मान के चलो बेटा मैंने मास का एग्जांपल लिया। मास क्या चेंज होने वाला? मैंने बोला ये डब्बे में 2 किलो का बैंगन का भरता रहा। तो बेटा ये जो आपका 2 किलोग्राम का जो बैंगन का भरता है, व्हाट इज दिस? इज द मास। बेटा ये जो मास है आपका चेंज नहीं होने वाला। क्लियर है ना? लेकिन ये नंबर चेंज हो सकता है। जैसे कि हाफ kg को क्या बोल सकते? 500 ग्राम। तो बेटा आपका m इंटू यू ये हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्या है आपका? मास कैसा रहा? सॉरी, ये जो आपने मास लिखा ये क्या है आपका? कांस्टेंट। अब देखो यहां मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अगर कांस्टेंट है तो m1u1 इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं m2u2। इससे आपको एक बात पता चलती है बेटा, कौन सी? दैट m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मतलब मैग्नीट्यूड आपका अगर बढ़ रहा हो, मैग्नीट्यूड अगर आपका बढ़ रहा हो, मैग्नीट्यूड अगर आपका बढ़ रहा हो तो यूनिट उसका क्या होता है? घट रहा होता है। कैसे सर? एग्जांपल के तौर पे बताइए। जैसे कि बेटा मैंने बोला तो बोला क्या बोला बेटा? बोल कि मास जो है मान के चलो मुझे बोलना है कौन सा? दैट इज 1 किलोग्राम। क्या बोलना है मुझे? 1 किलोग्राम। दैट इज 1। ये क्या रहा? उसका मास रहा। ठीक है। अब ये 1 kg इट इज नथिंग बट द 1 इज व्हाट? दैट इज मैग्नीट्यूड। और यू जो दिख रहा है मैंने किस में लिया? किलोग्राम में। लेकिन अब देखो ध्यान देना, 1 kg को मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं? 1000 ग्राम। अरे 1 kg को बेसिकली हम लोग, ये तो हमारे डेली रूटीन में आया ना। 1000 क्या लिखा मैंने? ग्राम। जब 1 था तो कौन था? kg था। जब हम लोगों ने 1000 लिखा तो क्या बना? ग्राम। अब दोनों को देखो, कंपेयर करो बेटा। kg बड़ा होता है यूनिट में या ग्राम? ग्राम एक छोटा होता है। ग्राम छोटा होता है। उससे बड़ा क्या होता है? किलोग्राम। उससे बड़ा क्या होता है? क्विंटल। उससे बड़ा क्या होता है? टन। तो केजी जो है यूनिट आपका, देखो केजी के कंपेयर में जी घट रहा है, मतलब यूनिट घट रहा होगा, तो एम जो है मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इस तरह से आपके जो है वो क्या है आपके पास? अलग अलग तरह के क्या है? यूनिट रहेंगे। अब इस यूनिट को बेसिकली देखने के लिए हम लोग
फिलहाल तो क्या लेते हैं, सिस्टम लेंगे बेटा। कौन से सिस्टम में क्या लेना है? देखो सिस्टम में सबसे पहली चीज हम लोग क्वांटिटी 3 ही चूज करेंगे, बाकी के नहीं। तो वो क्वांटिटी कौन सी बेटा? बेटा क्वांटिटी हम लोग लेंगे जिसका नाम है, पहला तो एक लेंगे हम लोग मास, सेकंड ले सकते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे लेंथ, और थर्ड लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा टाइम। तो लेंथ मास या टाइम, ठीक है, लेंथ मास और टाइम को मेजर करने के लिए एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सीक्वेंस एक बार चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे लेंगे हम लोग क्या, दैट इज लेंथ, सेकंड पे लेते हैं हम लोग मास, और थर्ड पे लेंगे कौन सा, टाइम। क्लियर हो गया? अब लेंथ मास और टाइम ये आपके बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर है? अब यहां पे तीनों को मेजर करने के लिए सबसे पहली चीज आती है बेटा जिसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सी, दैट इज फर्स्ट सिस्टम, दैट इज CGS सिस्टम। कौन सी सिस्टम? CGS। अब देखो CGS में जो C स्टैंड करता है दैट इज नोन एज सेंटीमीटर। किस क्या बोलता है? दैट इज सेंटीमीटर। अब G होता है, व्हाट इज द G? C को क्या बोला मैंने? सेंटीमीटर। उसके बाद जो आपको G दिखा रहा है वो G क्या है आपका? दैट इज ग्राम। क्लियर? और S जो है बेटा दैट इज नोन एज सेकेंड। टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। अब हुआ ये कि आपका जो CGS सिस्टम है ये आपके कंपेरेटिव अदर सिस्टम से क्या दिखता है? छोटा दिखता है। क्योंकि अगर आप जनरल केस में अगर देखते हो तो आप लोग मास किसमें मेजर करते हो? कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हो? किलोग्राम। अगर लेंथ की बात करें तो हम लोग जनरली किलोमीटर या मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसके वजह से CGS यूनिट का इस्तेमाल बहुत कम होता है। CGS को रिप्लेस करने के लिए सेकंड जो आता है बेटा उसका नाम है दैट इज नोन एज MKS। अरे वाह वाह वाह, क्या है ये? MKS। अब M स्टैंड फॉर, देखो लेंथ के लिए क्या किसमें मेजर करेंगे? दैट इज मीटर। क्या रहा? मीटर। उसके बाद जो K दिख रहा है K स्टैंड फॉर दैट इज मास, किसमें मेजर करेंगे? लेंथ रहा, मास रहेगा, मास किसमें मेजर करेंगे? दैट इज किलोग्राम। किलोग्राम। और थर्ड जो आपको दिख रहा है दैट इज S मतलब क्या? सेकंड। वही रहेगा बेटा। टाइम को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जो टाइम है वो जो है वो चल रहा है, टाइम को कोई रोक नहीं सकता। जो है वो है, भगवान भी उसको चेंज नहीं कर सकता। हाँ बेटा, लेकिन वक्त जो है, वक्त को ही क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं ना, ठीक है। तो वक्त जो है वो आपके ऊपर जो वक्त है वो आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी गति आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो बेटा आप थर्ड नंबर का हम लोग लेते हैं, कौन सा वाला? दैट इज, इसमें हम लोग थर्ड नंबर का लेंगे दैट इज FPS। FPS बेटा F होता है फीट, ठीक है, P मतलब होगा पाउंड, और S मतलब होगा बेटा सेकंड। क्लियर है? फीट, पाउंड और सेकंड, ये आपका फीट किसके लिए? लेंथ के लिए। पाउंड किसके लिए? मास के लिए। S किसके लिए? सेकंड के लिए। टाइम आपका सेकंड में रहेगा। अब ये अंग्रेजों के जमाने का जो FPS था, जैसे भारत ने अंग्रेजों को छोड़ दिया, ठीक है ना, हमने नहीं छोड़ा, मतलब उन्होंने अपने को नहीं छोड़ा, हमने उनको छोड़ दिया, तो उसी के साथ जैसे वो चले गए उसके साथ ये सिस्टम भी चला गया। ऐसी बात नहीं है, उसके अलग अलग रीजंस में, ऐसे एग्जांपल में बोल रहा हूं, ठीक है। चलो, तो FPS जो है हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो कौन सा इस्तेमाल इसमें से करेंगे सर? ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है बेटा MKS। MKS। इसी MKS को बाद में एक्सटेंड करके हम लोग इसको बोल सकते हैं SI सिस्टम। क्या बोलेंगे? SI। सर MKS और SI में क्या फर्क है बेटा? कुछ नहीं है। MKS सिर्फ 3 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, जिसका नाम है एक मास, सेकंड है बेटा क्या, जिसका नाम है सॉरी लेंथ, उसके बाद मास और उसके बाद टाइम। लेकिन लेंथ, मास, टाइम के अलावा जो मैंने आपको बाकी की चीजें बोली, जैसे कि करंट है, जैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है, सॉलिड एंगल है, प्लेन एंगल है, इस तरह की जब क्वांटिटी ये 3 को छोड़ के जब और आ जाते हैं 6, तो 6 को जब एक्सप्रेस किया जाता है कौन से वाले यूनिट लेके? देखो ये वाला यूनिट, जैसे हमने देखा कौन सा? किलोग्राम, मीटर और सेकंड। इसके अलावा जब करंट की बात आई तो एम्पियर, टेम्परेचर की बात आई तो केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात आई तो मोल, और कब लुमिनस इंटेंसिटी की बात आएंगे तो क्या? CD, दैट इज कैंडेला। और जब एंगल की बात आई, कौन से एंगल? दैट इज प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को डिग्री में नहीं मेजर करेंगे, किसमें मेजर करेंगे? रेडियन में। सर क्या बात कर रहे हो बेटा? आपको सिखाऊंगा मैं, जब भी कभी एंगल आपको डिग्री में दिया हो, फिजिक्स बोलता है मुझे डिग्री में नहीं चाहिए, मुझे एंगल में चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो रेडियन, डिग्री टू रेडियन, ये भी आपका एक क्या है? कन्वर्ट करने का मैथमेटिकल टूल है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। बेटा ये रहा रेडियन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग रैड करके बुलाएंगे, और ये जो रैड है यही इसका सिंबल है।
सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल मतलब कोण वाला जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज स्टेरेडियन। इसको एक्सप्रेस करेंगे स्टेरेडियन में, और स्टेरेडियन का है दैट इज SR। क्लियर, ये इसके क्या रहे, सिंबल रहेगा। ठीक है, तो ये आपके तीन जो है इसको हम लोग एक्सप्रेस किए। तो तीन जो रहेंगे अगर तीन, तो दैट इज MKS, क्या रहेगा, MKS, दैट इज M, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकंड, और इसके अलावा सभी अगर ग्रुप में हो जाते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, SI सिस्टम। और इस SI सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिस्टमी ऑफ इंटरनेशनली। यूरोप में जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है, दैट इज सिस्टमी ऑफ इंटरनेशनली, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे SI सिस्टम। यही एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, MKS फॉर्म का। तो अब वो बारी आ गई बेटा जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर कोई भी किसी भी चीज का दिया हो, क्या अलग अलग क्या हो, यूनिट में एक्सप्रेस किया हो, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, MKS में। तो अभी का जो मेन मुद्दा रहेगा उस मुद्दे में हम लोग क्या सीखेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट। क्या सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है बेटा, चलो ध्यान देना। ठीक, अब इसमें देखो ध्यान दो, क्या पढ़ेंगे पहली चीज हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेंथ। क्या पढ़ेंगे, लेंथ। तो लेंथ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फोकस। क्या कर रहे हैं हम लोग, फोकस। ठीक है, चलो देखो लेंथ में हम लोग क्या करेंगे, तो मेन मोटो क्या है बोलो, लेंथ में हम लोगों को कन्वर्ट करना है बेटा मीटर में। किसमें, मीटर में। बेटा मीटर से बड़ा कोई यूनिट बताइए कौन होता है, यस 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 आपको पता है, मीटर से बड़ा कौन होता है, ये होता है बेटा किलोमीटर। क्या होता है, किलोमीटर। बेटा मीटर से, अब किलोमीटर से बड़ा तो हमको पता है, लेकिन माइल्स वाइज होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेते। ठीक है, जनरली किलोमीटर में दिया हो तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं। फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। मीटर से छोटा अगर देखते हैं हम लोग बेटा, दैट इज सेंटीमीटर। ये होता है सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर से और एक छोटी क्वांटिटी होती है जो फिजिक्स में आपको दिखाई देंगी, उसका नाम है बेटा कौन सा, दैट इज मिलीमीटर। कौन सा मीटर, मिलीमीटर। बेटा अगर शॉर्टकट में इसको लिखने जाए तो शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको बोल, तो बेटा मीटर को हम लोग लिखेंगे M से, किलोमीटर को लिखेंगे हम लोग KM से, ठीक है, सेंटीमीटर को लिखेंगे CM से, और मिलीमीटर को लिखेंगे हम लोग MM से। क्लियर रहा, चल बेटा आगे बोल। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान देना। तो पहली चीज हम लोग यहां पे करेंगे वो चीज दैट इज किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना। किससे, किलोमीटर से मीटर। तो बेटा आपको पता है कि 1 किलोमीटर मतलब होता है कितना मीटर, 1000 मीटर। अब 1000 में देखिए एक के ऊपर कितने जीरो बेटा, 3 जीरो। एक के ऊपर कितने जीरो, 3 जीरो। तो 3 जीरो मतलब 1 किलोमीटर का होगा 10 टू द पावर 3 मीटर। एक के ऊपर जितने जीरो वो 10 के पावर में चढ़ा दिया, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर। अब देखिए आगे बेटा हम लोग 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर देखेंगे, तो हमको पता है स्केल पट्टी होती है हमारी, स्केल। स्केल में प्लास्टिक की जो स्केल होती है ना, तो उस प्लास्टिक के स्केल में हमको लिखी होती है क्या, 1 मीटर। वो होता है कितना, वो होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। 100 का मीनिंग है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख लिया 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। क्या मेरा मेन मोटो है मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यदि किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में अगर ऐसा लिखा हो कि सेंटीमीटर में दिया हो, तो उसको कन्वर्ट करेंगे कैसे बेटा, बोल कि एक देखो उसका उल्टा करना है। 10 टू द पावर 2 मतलब 1 सेंटीमीटर का मीनिंग कैसे निकालोगे, 10 टू द पावर 2 इधर जाएगा तो 1/10 टू द पावर 2, तो 1/10 टू द पावर 2 क्या बनेगा, ऊपर जाएगा, दैट इज 10 टू द पावर -2 मीटर। समझ में आई बात? उसी तरह से 1 मीटर मतलब कितना मिलीमीटर, तो देखो 1 मीटर मतलब होता है कितना बेटा, 1 मीटर मतलब होता है कितना मिलीमीटर, दैट इज 1000 मिलीमीटर। कितना, 1000 मिलीमीटर। तो बेटा 1000 का मीनिंग कितना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। इसका उल्टा कर लेना जैसे यहां पे किया था बेटा, बोल 1 मिलीमीटर मतलब कितना, ये बनेगा 10 टू द पावर -3 मीटर। क्लियर रहा? तो बेटा इसको ऐसे रट लेना है, कौन सी चीज, 1 किलोमीटर मतलब कितना, 10 टू द पावर 3, सेंटीमीटर से मीटर कितना 10 टू द पावर -2, मिलीमीटर से मीटर कितना 10 टू द पावर -3। रट लेना है बेटा कौन सी चीज, बेटा ऐसे ऐसे करूंगा तो आपको बोलना है बेटा, बोल किलोमीटर से मीटर 10 टू द पावर 3, सेंटीमीटर से मीटर कितना 10 टू द पावर
-2। मिलीमीटर से मीटर कितना, 10 टू द पावर -3। देखो बड़े वाले क्वांटिटी से छोटे वाले में करो तो पावर में प्लस आया, छोटे वाले क्वांटिटी से बड़े वाले में करो तो पावर में माइनस आया। बस याद रखना, सेंटीमीटर टू मीटर है -2, मिलीमीटर से मीटर कितना है -3, किलोमीटर से मीटर कितना है +3। अगर ये दिमाग में आ जाए तो बाकी की सारी चीजें कर जाए। ठीक है बेटा, देखो ध्यान देना आगे। ये तो बात क्लियर हो गई। सर अगर कोई नंबर दिया हो मिलीमीटर में तो उसको कैसे कन्वर्ट करें, आगे का वही देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, या तो समझ में आया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। बेटा आगे देखेंगे। अब देखिए, मान के चलो बेटा मैं यहां पे एक काम करता हूं, कौन सी चीज काम करता हूं, देखो मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं, कौन सा, मान के चलो दैट इज 0.001 मैंने लिख लिया मिलीमीटर। मैंने सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा दैट इज 4.83 मैंने लिख लिया सेंटीमीटर। मैंने लिख लिया दैट इज 1000 मैंने लिख लिया कौन सा, दैट इज मिलीमीटर। क्लियर। मैंने फिफ्थ नंबर का, सॉरी ये तो हो गया फोर्थ नंबर, थर्ड हो गया ना, हाँ तो ये रहा आपका, ये रहा आपका थर्ड नंबर, ये रहा आपका कौन सा, दैट इज फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। मान के चलो कि मुझे लिखना है दैट इज 200 किलोमीटर। क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं दैट इज 4000 डिवाइडेड बाय 10 मैंने लिख लिया मिलीमीटर। तो बेटा यहां पे इसको क्या करना है, सभी चीजों को करना है हम लोगों को क्या, कन्वर्ट। क्या करना है, कन्वर्ट। कैसे करेंगे, तो बेटा बोल कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बोला बेटा, रूल याद रखना, जो नंबर दिया है उस नंबर को जैसे के वैसे लिख लेंगे। बेटा क्या नंबर है, दैट इज 0.001। जैसे नंबर लिख लिया, आपका ध्यान जाना चाहिए यूनिट की तरफ। क्या यूनिट है, दैट इज मिलीमीटर। तो बेटा मिलीमीटर का कन्वर्जन मीटर में दैट इज 10 टू द पावर, इसको लिखेंगे क्या था, मिलीमीटर का मीटर 10 टू द पावर -3, और ये बन गया आपका मीटर में। सर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते क्या, बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, बेटा ये जो पॉइंट है इधर मैं क्या करता हूं, शिफ्ट। तो बेटा 1 2 3 मैंने शिफ्ट किया तो ये बन गया बेटा 1। अब 0.001 को 1 बनाने के लिए आपने 10 टू द पावर -3 से क्या लिए, 0 लिए, क्योंकि छोटे नंबर को जब बड़ा करेंगे तो 10 जो है वो 0 उसको देना पड़ता है। तो कितने 0 10 ने दिए, बेटा 3 0 दिए। बेटा 10 के ऊपर पहले से ही कुछ कर्जा था, कितने का, माइनस इज व्हाट, कर्जा मान के चलो। तो -3 था, उसने और कर्जा उसको दे दिया सामने वाले को, अपने दोस्त को। तो उसके ऊपर कर्जा कितना चढ़ा, 10 के ऊपर, बेटा 10 टू द पावर -6। ये रहा -6 और ये मीटर। तो अब जो 0.001 mm दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी, 1 × 10 टू द पावर -6। सिमिलरली ये नंबर में लिखता हूं दैट इज 4.83 सेंटीमीटर का कन्वर्जन 10 टू द पावर -2, सेंटीमीटर टू मीटर 10 टू द पावर -2, और मैं साइड में लिखता हूं मीटर। क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे देखिए 1000 mm, तो दैट इज जो नंबर है वो नंबर जैसे के वैसे लिख लेना, फिर ध्यान जाएगा आपके mm के तरफ। और बताइए mm का कन्वर्जन मीटर में 10 टू द पावर कितना होगा, दैट इज -3 मीटर। क्लियर हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसके पास 0 है बेटा, इसके पास 0 है, कितने 0 है, 1 2 3, कितना है 1 2 3, 3 0 अपने दोस्त को दे दिया 10 ने, इसके ऊपर पहले से कर्जा था -3 का, तो बेटा 3 0 दे देगा, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 10 टू द पावर -3, 3 0 चढ़ गए मतलब +3। बेटा कितना बनेगा ये बोल, 1 × 10 टू द पावर -3 +3 का वैल्यू होता है 0, 10 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो 1 × 1 इज व्हाट, दैट इज 1 मीटर। तो याद रखना है 1000 mm का मीनिंग होता है 1 मीटर। क्लियर हो गया। आगे देखो 200 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसा नंबर मेरे को दिख रहा है वो नंबर मैंने लिख लिया, और किलोमीटर का मीटर में 10 टू द पावर क्या होता है, +3, तो कन्वर्ट हो गया मीटर में। ओके, और आगे जो दिख रहा है इसके 2 0 3 0 अगर आपको इसको दे दिए तो ये बचेगा कितना बेटा, 2, और ये बचेगा 10 टू द पावर। पहले से इसके पास 3 थे, इसने 3 0 दे दिए तो कितना बना बेटा, इसके पास हो गया, ये तो हो गया मालामाल, ये बन गया 6, और ये रहा आपका मीटर। ठीक है। उसी तरह से इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, mm का दिया है, नीचे दिया है 10, इसको 0 0 कैंसिल करो तो बचा कितना, दैट इज 400 mm। 400 mm को तो मैंने क्या लिख लिया, पहले 400 लिख लिया, बाद में क्या दिख रहा है, सॉरी 4000 लिख लिया, ठीक है ना। तो 400 बचा है तो 400 लिख लिया। mm का कन्वर्जन मीटर में दैट इज 10 टू द पावर कितना बनेगा, -3। अरे हाँ या ना बेटा, 2 0 दिख रहे हैं, इसको 2 0 दे दो तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। देखो 400 के पास 2 एक्स्ट्रा 0 इसको दे दिए तो ये बचेगा 4, और ये बचेगा 10 टू द पावर -3 जो है ये -3, और +2 बनेगा -1 मीटर। तो बेसिकली रूल ये बोलना चाहता हूं कि जो आपको नंबर दिए हैं उस नंबर में क्या करोगे आप, जैसे कि वैसे नंबर लिख लेना, फिर आपका जो दिया है क्या यूनिट, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वो फंडा इस्तेमाल करना, किलोमीटर से मीटर +3, सेंटीमीटर से मीटर -2, और मिलीमीटर से मीटर -6। बेटा ठीक है, रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बेटा। आगे का कंसेप्ट है कौन सा, दैट इज लेंथ हो गया।
अब होता है हमारे पास कौन, दैट इज मास। क्या आ गया, मास आ गया, मामा मास। ठीक है, तुम चलते तो मास, तुम रुकते तो मास, मामा मास। बेटा मास किसमें, कौन सा सिस्टम यूटिलाइज कर रहे हैं, एम के एस। एम इज मीटर, के इज वॉट, किलोग्राम। तो किलोग्राम रहेगा हमारा मेन मोटो। क्या रहेगा, किलोग्राम हमारा मेन मोटो। बेटा किलोग्राम से बड़े वाली चीजें बताइए, किलोग्राम से बड़ा कौन, ट्विंकल। कौन है ये, ट्विंकल। क्या बात कर रहे हो सर, कुछ अलग ही दिख रहा है, ट्विंकल नहीं दिख रहा है, क्या है ये, क्विंटल। बेटा यही तो इस्तेमाल करते हैं पप्पा जब जाते हैं कहां पे, बेटा मार्केट में, और मार्केट से लेके आते हैं गेहूं या आपका राइस, और किसमें, क्या वो किलोग्राम में जनरली हम लोग मेजर करते हैं, बेटा नहीं, वो क्विंटल में मेजर किया जाता है। बेटा क्विंटल से बड़ा कौन, क्विंटल से बड़ा और एक चीज है जिसका नाम है क्या, टोने। क्या है ये, टोने। टोने नहीं बोलना, इसको बोलना है टन। बेटा उसी तरह से मिलीग्राम का, सॉरी किलोग्राम का छोटा वाला यूनिट, इससे भी छोटा कौन है, दैट इज आपको पता है, इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली करते हैं ग्राम, और ग्राम से भी छोटा होता है बेटा कौन सा, दैट इज मिलीग्राम। मिली क्या रहा ये, मिलीग्राम। बेटा इसको भी डिनोशन के लिए हम लोग डाल देते हैं बेटा, बोल किलोग्राम क्या होता है, केजी। बेटा क्विंटल किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। बेटा टन किससे डिनोट करेंगे, टी से। बेटा ग्राम किससे डिनोट करेंगे, जी से। और मिलीग्राम दैट इज एमजी से। बेटा कन्वर्शन कैसे करना है, बोल बोल राधा बोल। बेटा 1 क्विंटल मतलब होता है कितना, कितना 100 किलोग्राम का मीनिंग होता है 1 क्विंटल। मतलब 1 क्विंटल मतलब कितना, 100 मतलब 1 और 2 जीरो। तो 1 के ऊपर कितने जीरो रहे, 2 जीरो। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 10 टू द पावर +2 किलोग्राम। उसी तरह से बेटा टन, बेटा आपका 1 टन होता है कितना, दैट इज 1 टन। दिख रहा है सब लोगों को, ठीक है, 1 टन। इसको इधर से ऐसे कर लेते, बोलो बेटा 1 टन, कितना टन, 1 टन। 1 टन मतलब होता है आपका 1000 किलोग्राम का मीनिंग होता है 1 टन। तो 1 टन का मीनिंग हुआ 1000 किलोग्राम। 1000 का मीनिंग 1 टन इज इक्वल टू, 1 के ऊपर कितने जीरो, 3 जीरो, दैट इज 10 टू द पावर 3 किलोग्राम। वाह वाह क्या बात कर रहे हो सर। उसी तरह से देखो 1 किलोग्राम, जैसे हम लोग शक्कर लेने जाते दुकान में, याद है ना शक्कर, तो हम लोग बोलते हैं अंकल जी हमको मम्मी ने भेजा है शक्कर दो। अंकल बोलता है कितना, मम्मी ने बोला है आधा किलो दो। उसके बाद जैसे ही मशीन में शक्कर डालना शुरू कर देता है, हम अचानक से खुश हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसने किसमें दिया, 500 दिया। मम्मी ने कितना लिख के दिया था, हाफ। उसने कितना दिया, 500। लेकिन बेटा आपके मम्मी ने क्या लिख के दिया, हाफ केजी। उसने क्या दिया, उसने दिया 500 ग्राम दिया। अगर 1 किलोग्राम बोलती मम्मी तो उसने कितना देना है, तो मशीन में लिख के आता है 1000, और 1000 से थोड़ा सा ज्यादा अगर आ गया तो ऐसा ऐसा जो है निकाल लेता है। और अगर 990 अगर ग्राम रहा तो ऐसे ऐसे वो डालता है धीरे से। देखा होगा ना आपने, ऑब्जर्व किया होगा। उसी तरह से 1 किलोग्राम, मम्मी ने लिख के दिया 1 किलोग्राम, और अंकल जी ने आपको शक्कर दे कितना, 1000 ग्राम। बेटा 1000 का मीनिंग कितना है, 1 केजी का मीनिंग होगा 10 टू दी पावर, 1 के ऊपर 1 2 3 0, दैट इज 10 टू दी पावर 3 ग्राम। इसका उल्टा कर ले बेटा, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है, ग्राम का कन्वर्ट करना किलोग्राम में। तो 1 ग्राम का मीनिंग होता है कितना, 10 टू दी पावर उल्टा, 10 टू दी पावर 3 का उल्टा बनेगा -3 किलोग्राम। वाह 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 सर। उसी तरह से आप मिलीग्राम का भी बता दीजिए, तो मैं डायरेक्टली लिख के देता हूं कितना, दैट इज 1 मिलीग्राम। कौन सी मिली, 1 मिली। 1 मिलीग्राम का मीनिंग होता है 10 टू दी पावर -6 किलोग्राम। तो बेटा इसको भूलना नहीं है, कौन सी चीज है जो मैंने आपको अभी बताई, क्या बताई बेटा, ये चीज। 1 क्विंटल मतलब 10 टू दी पावर 2 केजी, 1 टन मतलब 10 टू दी पावर 3 केजी, 1 ग्राम मतलब 10 टू दी पावर -3 केजी, और 1 मिलीग्राम मतलब 10 टू दी पावर -6 केजी। बेटा ऐसे करूंगा तो पॉजिटिव, ऐसे करूंगा तो नेगेटिव, मेरे साथ सबने बोलना है। बोलो बेटा, 1 क्विंटल से केजी 10 टू दी पावर, पावर की सिर्फ नंबर बताते चलो। हाँ बोलो, क्विंटल से केजी कितना, 10 टू दी पावर, बोलो +2। टन से किलोग्राम +3, क्विंटल से किलोग्राम +2, केजी टन से किलोग्राम +3, ग्राम से किलोग्राम, यस ग्राम से किलोग्राम -3, मिलीग्राम से किलोग्राम -6, मिलीग्राम से किलोग्राम -6, ग्राम से किलोग्राम -3, क्विंटल से किलोग्राम +2, टन से किलोग्राम +3, सेंटीमीटर से मीटर -2, मिलीमीटर से मीटर -3। बेटा वाह, किलोमीटर से मीटर +3। बेटा इसको रिपीट करके मन में अपने ध्यान में बोल लेना है।
ऐसे मंत्र जाप करना है कि वो अपने दिमाग में ऐसा फिट हो जाए कि जब भी कन्वर्जन करना हो तो पावर वाला जो कंसेप्ट है वो आपको पावर दे, ना कि आपकी पावर छीन ले। बेटा आगे बढ़ेंगे, देख इसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो मैंने नंबर लिख लेना है, तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन लिख के देखेंगे। देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में लिखता हूं, मान के चलो दैट इज 400, मैंने लिख लिया ग्राम। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा 4.003 मिलीग्राम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में लिखता हूं, मान के चलो 0.008 इंटू 10 टू दी पावर 2 टन। ठीक बेटा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन और एक लेते हैं, दैट इज 0.001 इंटू 10 टू दी पावर -2 मिलीग्राम। और एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा इधर हम लोग, मान के चलो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन मैंने ले लिया, दैट इज पकड़ के चलिए कितना 4800 10 टू दी पावर -1, ये हम लोग लेंगे क्विंटल में। क्लियर? तो बेटा इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें किलोग्राम में। बेटा बोल कैसे करेगा सर, ये तो बड़ा इजी रहा। मैंने अभी बोला आपको थोड़ी देर पहले कि नंबर जैसे कि वैसा लिख लेना। बोलो बेटा नंबर कितना है, दैट इज 4000, 4000। बेटा बोल ग्राम का कन्वर्जन मिलीग्राम किलोग्राम में 10 टू दी पावर -3 kg। तो बेटा अब 1 2 3 3 0 इसको दे दो तो बचेगा कितना 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 और 3 0 चले गए +3 तो कितना बना 10 टू दी पावर 0। 10 टू दी पावर 0 का मीनिंग कितना 1। तो बेटा अगर मैं नहीं लिखता हूं और 4 ही लिख के छोड़ देता हूं तो क्या होगा बोलो, दैट इज 4 kg। ठीक है आगे बढ़ेंगे। बेटा मिलीग्राम दिख रहा है, बेटा बोल 4.003 जैसे कि वैसा नंबर लिख लिया। मिलीग्राम का कन्वर्ट करो किलोग्राम में 10 टू दी पावर -6 किलोग्राम। छोड़ दो इतना ही नंबर आपको मिलेगा। ठीक है आगे इसको बताए बेटा बोल, जो नंबर जैसा दिख रहा है दैट इज 0.008 इंटू 10 टू दी पावर 2। बेटा टन का किलोग्राम में बोल, टन का होता है किलोग्राम में 10 टू दी पावर कितना, टन का होता है पावर 3 किलोग्राम। तो बेटा इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देख बेटा 10 टू दी पावर +3 10 टू दी पावर +2 तो ये बना आपका 0.008 इंटू 10 टू दी पावर +5 किलोग्राम में रहा। इसको और छोटा बना सकते नंबर को, 8 पॉइंट कितना सर का आपने 3 पॉइंट्स को क्या किया, शिफ्ट किया 8 इंटू 10 टू दी पावर। तो 3 पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए 3 0 इससे लिए तो कितना बना ये 10 टू दी पावर +3 किलोग्राम। बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे। बेटा इसका बोल कितना होगा, जैसा नंबर है वैसा लिख लेंगे 0.001 10 टू दी पावर -2। अब देखो ध्यान देना चाहिए मिलीग्राम के ऊपर, मिलीग्राम से किलोग्राम में 10 टू दी पावर कितना बनेगा, मिलीग्राम से किलोग्राम -6 बेटा। तो बेटा कितना होगा इसका, इसको सॉल्व करेंगे 0.001 इंटू 10 टू दी पावर देख -6 -2 पावर का होता है दैट इज -8। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसको कर सकते हैं। बेटा सबको दिख रहा है 0.001 में मैं 1 लिख सकता हूं। तो 1 बनाने के लिए आपने 3 0 इससे लिए शिफ्ट करने के लिए, तो पहले से इसके ऊपर कर्जा है -8 का, उसने और 3 0 दिए दैट इज 1 इंटू 10 टू दी पावर -11 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरह से। इसका बताइए क्विंटल का बोल, बेटा जैसा नंबर है वैसा लिख लिया है 10 टू दी पावर -1 ये पूरा नंबर रहा। क्विंटल का कन्वर्ट करो, बेटा क्विंटल का कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर कितना लिखना पड़ेगा बेटा +2। कितना लिखना पड़ेगा +2 बेटा। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, +2 है इसको 2 0 दे दो तो ये बनेगा +4 तो बचेगा कितना 48 इंटू 10 टू दी पावर। देखो ये 2 0 देने से बन गया +4 -1 दैट इज +3 किलोग्राम। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब लास्ट बचता है कौन सी चीज, वो तो बहुत ही इजी है जिसका नाम है क्या, टाइम। क्या ये टाइम। बेटा टाइम में देखो याद रखना क्या है, टाइम को किसमें हम लोग MKS, इसका मीनिंग क्या आपका सेकंड। तो मैं लिखता हूं यहां पे सेकंड, सेकंड से बड़ा कौन बेटा, सेकंड से बड़ा कौन आपका दैट इज मिनट, मिनट से बड़ा कौन आपका कौन आर, और आर से बड़ा कौन आपका डे। ठीक है ना। तो 1 मिनट मतलब कितना होता है, दैट इज 1 मिनट मतलब होता है, आपको सबको पता है दैट इज 60 सेकंड। बेटा 1 आवर मतलब कितना होता है, 1 आवर मतलब कितना 60 मिनट। तो 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 आवर मतलब होता है कितना 60 इंटू 60 तो क्या होगा दैट इज 3600 सेकंड। ठीक है 3600 सेकंड। और 1 दिन का मतलब होता है, दिन मतलब 1 डे, तो 1 डे मतलब होता है 24 आवर। तो 24 1 डे का मीनिंग होगा दैट इज 24 आवर मतलब 24 इंटू
कितने सेकंड, दैट इज 3600 सेकंड। तो ये रहा आपका कन्वर्जन करना टाइम का, जो बहुत इजी है, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा आपका यूनिट एंड कन्वर्जन। आई होप आप इसके ऊपर और अपने मन से क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चंस लिख सकते हो और जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूं, इसके आंसर्स आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, आप इसको सॉल्व करके दे सकते हो मुझे, आपके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो सेंटीमीटर। बेटा सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख लिया, दैट इज 4200, दैट इज टन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिया मैंने, दैट इज 0.0009 टन। 6000 into 10 to the power -2, that is -2 millimeter। 0.008 हमने लिख लिया, दैट इज into 10 to the power -6 किलोमीटर। ठीक है? और एक क्वेश्चन में देता हूं, दैट इज 0.007 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.0014 into 10 to the power -6, दैट इज मिलीग्राम। तो इस क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना बच्चों, सॉल्व करना है और मुझे भेजना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है? या आप कर सकते हो मुझे डीएम, दैट इज ऑफिशियल फिजिक्स 1000 करके, जो आपका मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे भी आप डीएम कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे क्या, और एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल टूल जो आपके फिजिक्स में आने वाले सफर में काम आएगा। तो चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।